ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। टुडेज मुरली सार 21/8/2026। आज का मुरली मधुरम। ओम शांति। आज की मुरली के इस संदेश का मुख्य सार है बाप की श्रीमत को जीवन में धारण करना, सच्ची प्रीत रखना और अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरकर सदा अंतर्मुखी करना। मुरली में बहुत सुंदर बात कही गई है कि हम यहाँ भविष्य में श्रेष्ठ राज्य करने के योग्य बनने के लिए आए हैं। इसलिए हमारा मुख्य पुरुषार्थ यह होना चाहिए कि हम बाप की याद में रहें और बाप की श्रीमत के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। बाप हमें ऐसी श्रीमत देते हैं कि हमें हर बात में दूसरों की राय लेने की आवश्यकता न पड़े। जब बुद्धि कमज़ोर होती है तब मनुष्य बार बार दूसरों से सलाह लेता है, लेकिन जब बुद्धि ज्ञान से शक्तिशाली बनती है तो बाप पर पूरा विश्वास होता है, तब निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ती है। इसलिए आज का पहला अभ्यास है अपनी बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरना और किसी भी प्रकार का संशय नहीं उठाना। हमारे सामने अनेक परिस्थितियाँ आती हैं। कभी किसी के व्यवहार से मन परेशान होता है, कभी कोई बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती, कभी कोई हमारी बात नहीं मानता। ऐसी परिस्थितियों में हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। पहले रुकना है, स्वयं को देखना है और सोचना है, क्या इस परिस्थिति में मेरी बुद्धि बाप की याद में है? क्या मैं श्रीमत के अनुसार चल रहा हूँ? मुरली का दूसरा विशेष संदेश है एक बाप से सच्ची प्रीत रखना। जैसे बच्चा अपने सच्चे पिता को याद करता है, वैसे ही हमें भी एक बाप की याद को अपना आधार बनाना है। जब मन में एक का ही सहारा रहता है तब अनेक प्रकार के आकर्षण और उलझनें धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। सच्ची प्रीत केवल शब्दों से नहीं होती। सच्ची प्रीत का अर्थ है बाप की बात को मानना, बाप की याद में रहना और अपने संस्कारों को परिवर्तन करना। यदि हम कहते हैं कि हमें बाप से बहुत प्यार है, लेकिन बार बार पुरानी आदतों और कमजोरियों में चले जाते हैं, तो हमें अपने पुरुषार्थ को और मजबूत करने की आवश्यकता है। आज हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना है कि मैं बाप द्वारा किए गए कौन से संस्कार अपने अंदर भर रहा हूँ? क्या मैं शांति का संस्कार भर रहा हूँ? क्या मैं सहनशीलता का संस्कार भर रहा हूँ? क्या मैं मधुरता का संस्कार भर रहा हूँ? क्या मैं आत्मसम्मान में स्थित रहने का संस्कार भर रहा हूँ? क्या मैं दूसरों को सम्मान देने का संस्कार भर रहा हूँ? क्योंकि भविष्य की श्रेष्ठ दुनिया के लिए आज ही अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाना है। मुरली में दिया गया संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा लक्ष्य केवल वर्तमान जीवन को अच्छा बनाना नहीं है, बल्कि अपने अंदर ऐसे संस्कार धारण करना है जो हमें भविष्य में भी श्रेष्ठ स्थिति के योग्य बनाएं। इसलिए छोटी छोटी बातों में समय और ऊर्जा नष्ट करने की बजाय हमें अपने लक्ष्य को सामने रखना चाहिए। आज का दूसरा मुख्य अभ्यास है बाप समान मीठा बनना। मीठा बोलना केवल मीठे शब्द बोलना नहीं है। वास्तविक मधुरता तब दिखाई देती है जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार न करे, फिर भी हमारी वाणी और भावना में कटुता न आए। कोई गलती करे तो उसे सुधारने के साथ साथ सम्मान भी देना है। किसी की कमी देखकर आलोचना करने की बजाय उसके गुणों को देखने का अभ्यास करना है। जब हम बाप की याद में रहते हैं तो हमारी वाणी में शांति आती है, मन हल्का रहता है और संबंध भी मधुर बनने लगते हैं। आज का दूसरा अभ्यास है बाप समान मीठा बनना। आज का वरदान है सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सौमानधारी भाव। आज का वरदान है ज्ञान सदा सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी सौमानधारी भाव है। इस वरदान में बहुत गहरी सीख है कि ज्ञान सूर्य अर्थात परमात्मा के ज्ञान और याद के सामने रहने से हमारी बुद्धि प्रकाशित रहती है। अंतर्मुखी बनने का अर्थ है कि हम बार बार अपने अंदर देखें, मेरी सोच कैसी है, मेरी भावना कैसी है, मेरे संस्कार कैसे हैं, मैं किसी परिस्थिति में कैसी प्रतिक्रिया दे रहा हूँ।
दूसरों को देखने से पहले स्वयं को देखना ही अंतर्मुखता है। यदि कोई हमें कुछ कह देता है तो तुरंत यह नहीं सोचना कि सामने वाला गलत है। पहले यह देखना है कि मेरी स्थिति कैसी है। यदि मेरी स्थिति मजबूत है तो छोटी सी बात मुझे विचलित नहीं करेगी। यही स्वाभिमान की शक्ति है। आज का स्लोगन भी हमें प्रेरणा देता है कि सदा उड़ती कला में उड़ते हुए झमेलों के पहाड़ को पार करना है। जीवन में झमेले और परिस्थितियां आती रहेंगी, लेकिन हमें परिस्थितियों को अपनी स्थिति नहीं बनाना है। परिस्थिति नीचे हो सकती हैं, लेकिन हमारी स्थिति ऊंची रहनी चाहिए। जैसे पक्षी ऊपर उड़कर नीचे के रास्तों को छोटा देखता है, वैसे ही हमें भी अपनी आत्मिक स्थिति को ऊंचा करके समस्याओं को छोटा करके देखना है। इसलिए आज से एक छोटा सा संकल्प करें। मैं हर परिस्थिति में अपने बाप को याद करूंगा। मैं बिना आवश्यकता किसी की राय पर निर्भय नहीं रहूंगा। मैं अपनी बुद्धि को ज्ञान से भरूंगा। मैं बाप से सच्ची प्रीत रखूंगा। मैं अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता लाऊंगा। मैं दूसरों की कमियों को देखने के बजाय अपने संस्कारों को सुधारूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं अंतर्मुखी होकर अपने स्वाभिमान में स्थित रहूंगा। जब बुद्धि में ज्ञान होगा और दिल में बाप की याद होगी और व्यवहार में मधुरता होगी, तब जीवन की अनेक परिस्थितियां हमें कमज़ोर नहीं कर पाएंगी। तो आज की मुरली का सार यही है कि एक बाप की याद, श्रीमत पर चलना, ज्ञान से बुद्धि को शक्तिशाली बनाना, सच्ची प्रीत रखना और बाप समान मीठा बनना। आइए आज पूरे दिन यही अभ्यास करें। मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। बाप मेरी शक्ति है और श्रीमत मेरा मार्गदर्शन है। इसी स्मृति से हम अपनी स्थिति को ऊंचा रख सकते हैं और जीवन के झमेलों के पहाड़ को पार करते हुए सदा उड़ती कला में आगे बढ़ सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली के 10 मुख्य पॉइंट हैं। एक बाप की सच्ची प्रीत रखनी है और बाप की याद को जीवन का आधार बनाना है। सेकंड है, श्रीमत पर चलना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि को परमात्मा की शिक्षाओं के अनुसार चलाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्धि को ज्ञान रत्नों से भरना है ताकि संशय और कमजोरी समाप्त हो जाए। पॉइंट 4 है, दूसरों की राय पर निर्भर नहीं रहना है। अपनी बुद्धि और शक्तिशाली और स्पष्ट बनाना है। बाप समान मीठा बनना है। वाणी, व्यवहार और भावनाओं में मधुरता रखनी है। अंतर्मुखी बनना है। दूसरों की कमियां देखने की बजाय अपने संस्कारों और कमजोरियों को देखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वाभिमान में स्थित रहना है। परिस्थिति कैसी भी हो, अपनी आत्मिक स्थिति को नीचे नहीं आने देना है। नेक्स्ट पॉइंट 8 है, झमेलों और समस्याओं को ऊंची स्थिति से पार करना है। छोटी छोटी बातों में मन को परेशान नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट 9, भविष्य के श्रेष्ठ राज्य के योग्य संस्कार बनाने हैं। आज का पुरुषार्थ ही भविष्य की श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है, आज का विशेष अभ्यास। बार बार स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, एक बाप का बच्चा हूँ। बाप की श्रीमत मेरा मार्गदर्शन है। ज्ञान से बुद्धि शक्तिशाली, बाप की याद से मन शांत, श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ और मधुरता से संबंध सुंदर बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।